नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ ताब सिंह आपके अपने चैनल जीके स्टडी अड्डा बाई आसिफ ताब सिंह पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको एक दिन आपको नदियों के उद्गम के बारे में और एक दिन वह किस स्थान पर जाकर करती हैं इसके बारे में बताया था, तो उसी से संबंधित आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में मैं जानते हैं हम सभी। तो देखेंगे इंडियन मैन रिवर भारत की प्रमुख नदियाँ देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, उसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए हैं। देखें, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। आप देखें तो इसमें पहला क्वेश्चन का देखें, गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा, कौन सी इसमें आप बृहत्तम नदी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा। तो सबसे जो बृहत्तम नदी है, हमारे भारत की सबसे बृहत्तम नदी है, वह कौन सी है? गंगा है। कौन सी है? गंगा। बृहत्तम यानी कि बड़ी, हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा है। इसी के आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो देखेंगे पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो, किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गंगा नदी को हमारे देश में किस नाम से? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, और दूसरे देश में यानी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी में देखेंगे अगला क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा, बहुत ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बनता है? कौन कौन सी नदियों से बनता है? तो यही क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो कौन सी नदियाँ बनाती देखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र या नर्मदा ताप्ती। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। यह हमारे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा और विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के आगे चलेंगे कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोध कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको उद्गम स्थल जब बताए थे उस समय ही बताया था कि इस क्वेश्चन के बारे में तो आप लोग पहले से ही जान चुके होंगे। देखें कौन कौन जानते हैं आप लोग। देखिए कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोध कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन और गंगा। तो किसको कहा जाता है? कोसी। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, सबसे विनाशक नदी। किस नदी के नाम से? इससे एक और क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है बहुत परीक्षाओं में कि सबसे अधिक विनाशक नदी कौन सी है या बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी उन्हें सभी को समझा रहा होगा। देखते हैं कौन सा है। गंगा, यमुना, सतलुज और ताप्ती। कौन सी नदी नहीं बनाती इसमें से बताएंगे? गंगा, यमुना, सतलुज और ताप्ती। तो कौन सी नदी नहीं बनाती? ताप्ती। कौन सी नदी नहीं बनाती है? ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा क्या होता है यहीं पे थोड़ा सा मैं बता दूं। जब नदियां इधर से बहकर आती हैं तो मुहाने पर एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। तो यह कौन सी नदी नहीं बनाती है? ताप्ती नदी नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन इसी में देखेंगे कि तिब्बत में मानसरोवर झील के से किस नदी का उद्गम होता है? अगला क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम होता है? तो किस नदी का उद्गम होता है ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ था। जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी उन्हें सभी समझ में आ रहा होगा। और अपने आप देख सकते हैं कि हमने आप लोगों को किस तरह से समझाया था, क्या क्या आपको याद हुआ। देखें, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और इनमें से सभी। तो इस आंसर को बताने से पहले मैं कहूँगा कि जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है वो अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन था कि सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? तो किसे का है? सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सही। इन तीनों का ही जो उद्गम है हमने बताया था कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। तो आइए इसी के साथ हम कुछ और क्वेश्चन जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है 7, कावेरी नदी किस स्थान पर जाकर गिरती है? किस स्थान पर जाकर गिरती है? अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर जाकर गिरती है, तो देखेंगे बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर, और पाक जल डमरू मध्य, और अगला खंबात की खाड़ी। तो किस में जाकर गिरती है ये हम देखेंगे इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक वाह वाली नदी कौन सी है। क्वेश्चन अगला देखेंगे 8वां, सबसे अधिक वाह वाली नदी कौन सी है? सबसे अधिक वाह वाली नदी कौन सी है? तो देखेंगे इसमें महानदी, गोदावरी, गंगा और नर्मदा। तो हमारे भारत की सबसे अधिक वाह वाली नदी कौन सी है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? गंगा। क्या होगा? गंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में, नाइन क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ कौन सी हैं? नौगम्य नदियाँ कौन सी हैं? तो देखेंगे इसमें कावेरी और गोदावरी, गंगा और सिंधु, और गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है 10 और लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखेंगे इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।